जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10 का विषय सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र। अगर आप प्री बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं या फिर बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम और प्री बोर्ड एग्जाम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है और इन क्वेश्चंस को आप 100% याद कर लीजिए। यही क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम और प्री बोर्ड में देखने को मिलेंगे। तो एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। तो आज हम लोग क्लास 10 सोशल साइंस क्वेश्चन पेपर 2023-24 को सॉल्व करने वाले हैं। तो एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो सबसे पहले क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? तो फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई थी? 1871 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1871 ईस्वी में फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा हुई थी। तो यहाँ क्या आंसर करेक्ट हो जाएगा? आंसर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 1871 ईस्वी क्या हो जाएगा? 1871 ईस्वी। नेक्स्ट है, जर्मनी में राष्ट्र राज्य के निर्माण की प्रक्रिया का जनक था। जर्मनी में राष्ट्र राज्य के निर्माण की प्रक्रिया का जनक कौन था? तो उसके जनक थे ऑटो वान बिस्मार्क थे। कौन थे? ऑटो वान बिस्मार्क थे। कौन थे? ऑटो वान बिस्मार्क थे। तो यहाँ आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ऑटो वान बिस्मार्क क्या हो जाएगा? ऑटो वान बिस्मार्क हो जाएगा। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? रॉलेट एक्ट था। क्या था? रॉलेट एक्ट जो था वो असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण था। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। रॉलेट एक्ट क्या हो जाएगा? रॉलेट एक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह उद्योगपति जिसने 1920 के दशक में लागत को कम करने का निर्णय किया? बिल गेट्स, जेबी फुलटन, हेनरी फोर्ड, एंड्रयू कार्नेगी। तो किसने किया था? 1920 के दशक में लागत को कम करने का निर्णय किसने किया था? हेनरी फोर्ड ने किया था। किसने किया था? हेनरी फोर्ड ने किया था। किसने किया था? हेनरी फोर्ड ने किया था। तो यहाँ पर आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। हेनरी फोर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेनरी फोर्ड। टेक्स्ट है, कपास की खेती के लिए सबसे उचित यानी कि सर्वोत्तम भूमि कौन सी है? तो कपास की खेती के लिए सबसे सर्वोत्तम भूमि कौन सी है? तो कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है? काली मिट्टी है। कौन सी है? काली मिट्टी कपास के लिए सर्वोत्तम उचित भूमि है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। काली मिट्टी क्या हो जाएगा? काली मिट्टी। नेक्स्ट है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरवन राष्ट्रीय जो पार्क है वो कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। पश्चिम बंगाल क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में प्रत्येक घर में छत वर्षा जल संग्रहण छतों का बनाना आवश्यक कर दिया गया है? यानी कि कौन से राज्य में प्रत्येक घर में छत पर जो वर्षा होती है उसके जल संग्रहण के लिए छतों पर जो है संग्रहण करना आवश्यक कर दिया गया है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। तो किस राज्य में कर दिया गया है? तो ये तमिलनाडु में। किस में कर दिया गया है? तमिलनाडु में कर दिया गया है, यानी कि आवश्यक कर दिया गया है। तो आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। तमिलनाडु क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की है? तो यहाँ पर आपको बताना है, चना, चना, धान, कपास, एवं भी दोनों। तो यहाँ पर खरीफ की फसल कौन सी हो जाएगी? खरीफ की फसल यहाँ पर हो जाएगी धान हो जाएगी। क्या हो जाएगी? धान। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, धान। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारित उद्योग है? आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। सीमेंट, सूती वस्त्र, चीनी, जूट का सामान। तो खनिज आधारित उद्योग क्या है? तो खनिज आधारित उद्योग है सीमेंट है। क्या है? सीमेंट। तो यहाँ पर खनिज आधारित उद्योग क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर ए वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। सीमेंट क्या हो जाएगा? सीमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन
बंदरगाह देश के पूर्वी तट पर स्थित है? यानी कौन सा जो पत्तन बंदरगाह है जो देश के पूर्वी तट पर स्थित है? तो वो कौन सा है? कांडला, कोची, मुंबई, विशाखापट्टनम। कांडला, कोची, मुंबई, विशाखापट्टनम। तो कौन सा है? विशाखापट्टनम है। कौन सा है? विशाखापट्टनम है। तो यहाँ पर आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा, विशाखापट्टनम। नेक्स्ट है, श्रीलंका में सिंगली को एकमात्र राजभाषा कब घोषित किया गया? 1950 में, 1960 में, 1956 में, 1955 में। तो श्रीलंका में सिंगली को एकमात्र राजभाषा कब घोषित किया गया था? सन 1956 में किया गया था। कब किया गया था? सन 1956 में किया गया था। तो आंसर यहाँ पर क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली। तो यहाँ पर कौन सा संघीय राज्य नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा दिल्ली। क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका में सन 1954 से 68 के मध्य संचालित आंदोलन का क्या नाम था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में सन 1954 से 68 के मध्य संचालित आंदोलन का क्या नाम था? नागरिक अधिकार आंदोलन। क्या था? नागरिक अधिकार आंदोलन नाम था। तो यहाँ पर आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, ए वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, नागरिक अधिकार आंदोलन। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश ने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया? भारत, सऊदी अरब, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो किसने नहीं किया? तो यहाँ पर हो जाएगा भारत ने नहीं किया। किसने नहीं किया? भारत ने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया। इसके बाद नेक्स्ट है, नेपाल के लोकतांत्रिक आंदोलन में बोल्बिया के जल युद्ध के बीच समानता थी। तो समानता क्या थी? राष्ट्रीय भागीदारी की थी। किसकी थी? राष्ट्रीय भागीदारी की समानता थी। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, ए वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान विश्व में निम्नलिखित में से किस प्रकार की सरकारों की संख्या अधिक है? राजतंत्रात्मक सरकार, लोकतंत्रात्मक सरकार, तानाशाही सरकार, सीमित राजतंत्रात्मक सरकार। तो यहाँ पर कौन सी अधिकतम है? लोकतंत्रात्मक सरकार। यानी किस प्रकार की सरकारों की संख्या अधिक है? लोकतंत्रात्मक सरकार की संख्या अधिक है। नेक्स्ट है, किसी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में समस्या होती है। लोकतंत्र की चुनौतियां, प्रतिनिधियों की चुनौतियां, जनता की चुनौतियां, तानाशाह की चुनौतियां। तो किसी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में समस्या होती है, लोकतंत्र चुनौतियों की समस्या होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? तो किसकी है? श्रीलंका की है। किसकी है? श्रीलंका की है। हमारे देश से जो उसकी स्थिति बेहतर है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, श्रीलंका। नेक्स्ट है, एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहलाता है। तो एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्या कहलाता है? ये कहलाता है प्राथमिक क्षेत्र। क्या कहलाता है? प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पर आंसर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र। क्या हो जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना हुई। तो विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को हुई थी। कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को हुई थी। तो यहाँ पर आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, 1 जनवरी 1995। इसके बाद खंड बा आता है, जिसमें हमारे वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। ये एक का वर्णनात्मक प्रश्न आपके 4-4 नंबर का है, अथवा में आपको दूसरा दिया गया है। तो इनमें से आपको कोई एक करना रहेगा। पहला है, जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था? अथवा जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया? तो यहाँ पर दोनों में से आपको किसी एक पर करना ही, जो आपको इसमें से आता हो। नेक्स्ट है, दूसरा क्वेश्चन है, खादर एवं बागर क्या है? उदाहरण समझाइए, अथवा वन संरक्षण के अर्थ बताइए, इसके संरक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। तो इन दोनों में से आपको कोई एक पर करना है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 3C का आ जाता है, लोकतंत्र के प्रमुख गुण तथा दोषों को विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, अथवा लोग लोकतंत्र को क्यों अधिक पसंद करते हैं, 4 कारण देकर समझाइए।
तो इनमें अथवा आपको दिया गया तो इनमें से आपको कोई एक ही करना रहेगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है इसी के अंतर्गत, मानव विकास सूचकांक का महत्व स्पष्ट करते हुए आर्थिक विकास व मानव विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए। अथवा आपको दिया गया है सतत पोषणीय विकास को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर सतत पोषणीय विकास कर सकते हैं या फिर आप मानव विकास सूचकांक का महत्व स्पष्ट कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब और किसने शुरू किया और इस आंदोलन के क्या परिणाम निकले स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपके जो क्वेश्चन नंबर 4 तक यहाँ पर जो आप लोग के हैं 4 तक ये आपके लघुत्तरीय प्रश्न है। इसके बाद आपके वर्णनात्मक प्रश्न आते क्या आते हैं, वर्णनात्मक प्रश्न आते हैं, यानी कि ये दीर्घ प्रश्न होंगे। क्या होंगे, दीर्घ प्रश्न होंगे। क्या होंगे, दीर्घ प्रश्न होंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ से ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन अब ये आपके शॉर्ट तक है, यहाँ से आपके लॉन्ग आंसर शुरू है। तो यहाँ पर ये 4 आपको लॉन्ग दिए जाएंगे, उनमें अथवा में आपको एक दूसरा दिया जाएगा, तो दोनों में से आपको कोई एक करना रहेगा। तो यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन कब और किसने शुरू किया और इस आंदोलन का क्या परिणाम निकले स्पष्ट कीजिए। अथवा में आपको दूसरा दिया गया है, फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थी, इस क्रांति की क्या परिणाम निकला स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर दोनों में से आपको क्या करना है, कोई एक आपको करना रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा किस प्रकार अधिक लाभप्रद है, अथवा वनों से होने वाले 5 प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष लाभ लिखिए। तो यहाँ पर क्या करना है, अप्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ, इनमें से आपको कोई एक करना रहेगा। नेक्स्ट है, भारत में राजनीति में जाति और जाति के अंदर राजनीति, क्या आप इस कथन से सहमत हैं, उपयुक्त उदाहरण द्वारा समझाइए। अथवा आपको दूसरा दिया गया है, लोकतंत्र की आधुनिक परिभाषा क्या है, लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, दोनों में से आप कोई एक कर सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत क्या बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी कितने रूपों में पाई जाती है स्पष्ट कीजिए। भारत में ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्या है स्पष्ट कीजिए। तो अथवा में आप क्या कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक आप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका हो गया है, भारत में बेरोजगारी के प्रमुख स्रोत क्या है स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर दोनों में से ये अब आपके लॉन्ग आंसर खत्म हो जाते। तो लॉन्ग आंसर आपके कहाँ से शुरू थे, लॉन्ग आंसर आपके यहाँ से 5 क्वेश्चन से शुरू थे, 5, 6, 7, 8। यहाँ पर 7 और 8 तक की आपको यहाँ पर लॉन्ग आंसर करने थे। इसके बाद हमारे लास्ट बचते हैं मानचित्र संबंधी प्रश्न। क्या है, मानचित्र संबंधी प्रश्न है। पहला है यहाँ पर, वह स्थान जहाँ कांग्रेस का 1920 में अधिवेशन हुआ था। दूसरा है, वह स्थान जहाँ कांग्रेस 1927 का अधिवेशन किया था। इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, तो ये आपका अमृतसर में हुआ था। इसी प्रकार आपको ये 5 क्या है, 5 आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उन 5 क्वेश्चंस का आपको आंसर देना होगा और इसके मिलेंगे आपको 5 नंबर। कितने मिलेंगे, इसके मिलेंगे आपको 5 नंबर। वही स्थान जहाँ असहयोग आंदोलन का उद्घोष हुआ, वह स्थान जहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। तो ये 5 आपको इस प्रकार दिए जाएंगे, 5 आपको करने होंगे, इसके मिलेंगे आपको 5 नंबर। नेक्स्ट है, भारत की दिए गए मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश भी लिख सकते हैं। कोई चाय उत्पादक क्षेत्र, असम लिख दीजिए। कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, सलाल बांध और राणा प्रताप सागर बांध। तो ये आपको यहाँ पर 5 क्या करने हैं, पांचों आपको यहाँ पर दिखाने हैं। मानचित्र में आपको मानचित्र मिलेगा, उसमें आपको ये दिखाने रहेंगे। तो ये था आपका क्लास 10 का सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।